नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी दवाओं के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जो दवाएं हमारे किडनी और लीवर को फेल करती है। यानी कि ये जो दो महत्वपूर्ण अंग हैं, इन दोनों अंगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इन दोनों दवाओं के दोस्तों कई सारे और भी नुकसानदेह हैं। तो दोस्तों ये दो दवाएं कौन सी हैं, किन बीमारी में खाई जाती है और हमें इन दवाओं का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों चलिए एक एक करके उन दवाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने में सहायता करिए। दोस्तों आज के समय में शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है। दोनों बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है और इन दोनों बीमारियों में दोस्तों जो दवाएं प्रयोग की जाती है वो दवाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। इसके 3 तरह के नुकसान होते हैं, कुछ जनरल नुकसान होते हैं, कुछ इसके गंभीर नुकसान होते हैं और दोस्तों कुछ लंबे समय के भी नुकसान होते हैं। तो दोस्तों एक-एक करके हम जानते हैं। दोस्तों ये जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है। इन लाइफ़स्टाइल बीमारी को आप नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से आप इसे रिकवर कर सकते हो। लेकिन लोग रिकवर क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि दोस्तों लोगों को परहेज़ करना पसंद नहीं है। वो सब चीज़ें खाना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं और उन्हें लगता है कि बिना दवा के रिकवर नहीं होगी। जबकि आप इन बीमारियों को रिवर्स कर सकते हो, पुनः ठीक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए दोस्तों अपने आप को आपको तपाना होगा। अपने मन को आपको वश में करना होगा। आपका शरीर पुनः जो है अपनी बीमारी को रिवर्स कर लेगा। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और दोस्तों जब उन्हें बताया जाता है कि आपको ये परहेज़ करना है, ये नेचुरल तरीका अपनाना है, तो कहेंगे नहीं ये सर मैं नहीं कर सकता हूँ। तो भैया आप नहीं कर सकते हो फिर दवाई पूरी ज़िंदगी खाओ। एक गोली रोज़ सुबह खा लेंगे, फिर सब कुछ खाएँगे। बीमारी तस की जस की तस बनी रहती है, बीमारी ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों इन्हीं बीमारी में जो दवाएँ प्रयोग की जाती है जैसे मेटफॉर्मिन हुआ, ग्लिसराइड हुआ, ये जितनी भी ग्रुप की दवाएँ हैं, ये सारी दवाएँ सबसे ज़्यादा हमारे किडनी और लीवर पर इफ़ेक्ट डालती है। अगर आप दवा नहीं खाएँगे तो भी आपकी किडनी और लीवर इफ़ेक्टेड होगी, क्योंकि शुगर जो है आपके इन 2 अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, लीवर और किडनी को। इसीलिए दवा खाना भी मजबूरी है और दवा खाने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट को भी झेलना मजबूरी ही कहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन दवाओं को खाने के साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये जो तुरंत नुकसान करते हैं यानी जिसे आप आम नुकसान मान सकते हैं, वो है दोस्तों सबसे पहले आपको पेट संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे पेट में गैस, एसिडिटी, दर्द, मरोड़, उल्टी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा इन दवाओं से एलर्जी, खुजली, चर्म रोग भी होने के डर रहते हैं। आपको थकावट महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, चक्कर भी आ सकता है, सिर में दर्द भी हो सकता है और मुँह भी सूख सकता है। यूटीआई से संबंधित समस्याएँ हो सकती है, जैसे पेशाब में जलन, रुक-रुक कर पेशाब होना, ऐसे तमाम दिक्कतें हो सकती है और इसकी याददाश्त पे भी फ़र्क पड़ता है। जो लोग शुगर और बीपी की दवाएँ खाते हैं दोस्तों, इससे याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। मानसिक तनाव भी बना रहता है। ये तो तुरंत के नुकसान हो गए और दोस्तों इसके बहुत सारे गंभीर नुकसान और लंबे समय के नुकसान भी होते हैं। अगर हम दोस्तों गंभीर नुकसान की बात करें तो ये हमारी लीवर और किडनी की समस्या पैदा करती है। लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। हृदय रोग के खतरे को बढ़ा देती है, जिसको दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होता है,
उन्हें हृदय से संबंधित बीमारियां होने के खतरे रहते हैं। स्ट्रोक और पैरालिसिस अटैक का भी खतरा बना रहता है। न्यूरोपैथी यानी नसों की भी समस्या हो जाती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं और लीवर और किडनी फेल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ब्लड शुगर का कम होना, हाइपरग्लाइसेमिया यानी ब्लड शुगर का बढ़ना, ये दोनों दिक्कतें भी हो सकती हैं। आप दवा ले रहे हैं, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट है कभी-कभी आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, आपको चक्कर आने लगेगा और किसी-किसी को दोस्तों समय से उपचार ना होने के कारण मृत्यु तक हो सकती है लो ब्लड प्रेशर से। और ये कभी-कभी ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है, जिससे शरीर के कई अंग भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए हम मित्रों से निवेदन करते हैं, मित्रों आप अपने डायबिटीज़ को आयुर्वेद यानी नेचुरल तरीके से ठीक करने का प्रयास करिए। इसके लिए बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं। आप उनसे कंसल्टेट करके कर सकते हैं। इन बीमारियों को आप तभी ठीक कर सकते हैं, जिसके कारण ये बीमारियाँ हुई हैं, उन कारणों को हटा दीजिए। अब आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर दीजिए, दिनचर्या चेंज कर दीजिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल कर लीजिए। आप देखिए, आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा और बीमारियाँ अपने आप ठीक हो जाएगी। अब इसके दीर्घकालीन यानी लंबे समय के भी इन दवाओं के नुकसान होते हैं, लंबे समय तक। लंबे समय के नुकसान की क्या बात करें दोस्तों, ये मधुमेह की जटिलताएँ बढ़ा देता है। हृदय रोग का खतरा बना रहता है यानी कि हृदय रोग हो जाता है, स्ट्रोक, लीवर फेल, आँखों की समस्या भी हो सकती है, नसों की भी समस्याएँ आ सकती हैं, पैरों में भी समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव और कमज़ोर इम्यूनिटी हो सकती है, होती है। ये लंबे समय के नुकसान हैं। दोस्तों जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनकी इम्यूनिटी हमेशा के लिए कमज़ोर होती चली जाती है। तो दोस्तों इसमें कुछ सावधानियां आप बरत सकते हैं, जैसे दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए। लेकिन हमने ऐसा देखा है, जब मरीज को आराम मिल जाता है तो मरीज क्या करता है, वही दवाएं मेडिकल स्टोर से लेके ऐसे खाते रहता, वो सोचता है क्यों डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को फीस देना पड़ेगा बार बार। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसी हिसाब से उसकी मात्रा को घटाते हैं, फार्मूले को चेंज करते हैं, यानी कि एक ही दवाएं बराबर नहीं खाई जाती है। दवा की खुराक को दोस्तों नियमित लें, यानी ये नहीं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो गया हम दवा बंद कर दें, जब तक डॉक्टर ना कहे आपको दवा बंद नहीं करना है। और अपने ब्लड शुगर की जांच समय समय पर कराते रहें, तनाव से बचें और दोस्तों अ, अपने आप को दोस्तों हमेशा एक्टिव रखें। ये सब चीज़ें अपना करके दोस्तों आप शुगर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा चैप्टर का मेन उद्देश्य यही है, जो आप अंग्रेज़ी दवा ले रहे हैं, ये अंग्रेज़ी दवा ना लेना पड़े, इसलिए अपने रूटीन में परिवर्तन करिए। इसके साथ-साथ कुछ और दवाएँ हैं जो हमारे लीवर और किडनी के लिए हानिकारक हैं। वो दवाएँ हैं एंटीबायोटिक। दोस्तों एंटीबायोटिक का सेवन जहाँ तक हो सके ना करें, या अगर आपको एंटीबायोटिक लेना ही है तो डॉक्टर की सलाह पे लें। अपने आप एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन ना करें। एंटीबायोटिक दवाएं दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। और दूसरी दवाएं हैं दर्द निवारक गोलियां। दोस्तों अक्सर लोग मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा लेके खाते रहते हैं, इसीलिए कई ऐसी दवाएँ भी हैं जो बैन की गई हैं, लेकिन वो दवाएँ आज भी बिक रही हैं। दोस्तों जैसे कि नेमोफ्लाइड, पैरासिटामॉल, ऐसी बहुत सी दवाएँ हैं जो दोस्तों आज से कई साल पहले से हमारे यहाँ बैन हैं, फिर भी दवाएँ बिकती हैं। तो दोस्तों आप खुद जागरूक बनिए, इन दवाओं का सेवन मत करिए, ये दवाएँ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये लीवर और किडनी को फेल कर देती है। दोस्तों जब भी आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द हो, तो दर्द ऐसे नहीं होता है। दर्द होने के पीछे के कारण होते हैं। उन कारणों को समझो, आप खुद एनालाइज़ करो।
आपके शरीर में क्यों ये दर्द हो रहा है? क्या आपने बहुत ज़्यादा काम किया है? या दोस्तों बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ की है या आप चिंता डिप्रेशन में हैं? ऐसा क्या कारण है कि शरीर में कहीं बुखार के लक्षण तो नहीं नज़र आ रहे हैं? तो कारण को पहले खोजिए। जब आप उस कारण को खोजेंगे और उस हिसाब से आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन दर्दों को दूर कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों अपने इच्छा अनुसार कोई भी दवा मत खाइए, चाहे दर्द निवारक गोली हो, चाहे गैस की गोली हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे शुगर बीपी की दवा हो, हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही दवाओं का सेवन करना चाहिए। उम्मीद करते होंगे दोस्तों आप हमारी वीडियो से संतुष्ट होंगे। इसी से संबंधित अगर आपको और वीडियो सुनना है या जानना है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।